राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। मेरा नाम है यश राय और आपने अभी न्यू नोटिफिकेशन देख लिया होगा आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का। तो मैंने सोचा कि एक सैलरी के ऊपर वीडियो बनाई जाए, क्यों ना, क्योंकि आईपीएस क्लर्क लाइंड अप है अभी अक्टूबर में, आई थिंक। ठीक है, तो अक्टूबर में इसके एग्जाम होंगे, तो आपको एक सैलरी का एक न्यू ज्वाइनी सैलरी की अगर मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, तो थोड़ा सा मोटिवेशन जनरेट होता है कि ठीक है, हमको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी काम करने की। ठीक है, तो आईपीएस क्लर्क सैलरी स्लिप रहने वाली है जून 2025 की, ये स्लिप रहने वाली है। और एज अ फ्रेशर, एज अ न्यू ज्वाइनरी, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर ज्वाइनिंग दी बैंक एज अ क्लर्क व्हाट विल बी द इनिशियल सैलरी फॉर अ मंथ। तो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग देखते हैं। देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी स्लिप है। नेम तो मैंने यहाँ पर हाइड करके रखा हुआ है। ग्रेड देख सकते हैं आप यहाँ पर क्लरिकल रहने वाला है ग्रेड। डेट ऑफ ज्वाइनिंग की अगर हम बात करें तो 13 मई 2025 को इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो आज है हमारी 18 ऑफ जून। ठीक है, तो इनकी 13 मई में ज्वाइनिंग हुई थी, तो 13 ऑफ जून को यहाँ पर इनकी सैलरी रिसीव यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, अनपेड डेज यहाँ पर 0 दिख रहे हैं। जो पे पीरियड है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो पे पीरियड है वो जून 2025 का आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिटायरमेंट डेट कुछ है ही नहीं है। अगर इसकी हम बेसिक पे की बात करें तो 26,730 यहाँ पर बेसिक पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की है। आप और दूसरे बैंक की भी देखेंगे तो थोड़ा सा सैलरी में डिफर करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर बैंक अपने हिसाब से सैलरी यहाँ पर करता है, लेकिन बेसिक पे आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी स्लिप की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बेसिक जो पे रहने वाला है 26,730 का रहने वाला है। ठीक है, और जो महंगाई भत्ता डी रहने वाला है वो 5,731 का रहने वाला है। और जो स्पेशल अलाउंसेंस है वो 2,942 के रहने वाले हैं। जो स्पेशल पे है HRA है 1970 का, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस है 1020 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब टैक्स तो यहाँ पर जो न्यू टैक्स रिजीम आया था वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इसमें टैक्स तो आपका लगा नहीं, ये प्रोफेशनल टैक्स है, कुछ थोड़ा बहुत लगा होगा कि किसी यूनियन वगैरह में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बाकी अगर एनपीएस की हम बात करें तो एनपीएस का आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ है 3500 रुपये का। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि एनपीएस में आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन आप इसको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपकी यहाँ पर टोटल सैलरी बन के आ रही है 46,890, मतलब कि 47 के लगभग आपकी यहाँ पर सैलरी निकल के आ रही है। लेकिन जो आप एनपीएस में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखिए 3,000 तो आप खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3,450। ठीक है, और इतना ही आपका बैंक कंट्रीब्यूट करेगा 3,450। तो ये हमारी हो जाएगी 3 और 3 6 6,900। ठीक है, बेसिकली वी कैन से कि 7,000 आपकी मंथली सैलरी आपकी ये बन जाएगी। ठीक है, आपके पास इन हैंड कितनी आ रही है? अभी इन हैंड आ रही है आपके पास 43,000 आपके पास इन हैंड आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से हम अलाउंसेंस वगैरह भी दिखेंगे इसमें। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये हमारी सैलरी 50 के महीने आ रही है, बट हमने कंट्रीब्यूट कर दिया है एनपीएस में, इसलिए अभी इन हैंड हमारी 43 आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कि अलाउंसेस हमको क्या क्या मिलते हैं। देखिए, मंथली हमको एक पेट्रोल अलाउंसेस देखा गया था, जो कि यहाँ पर 14 to 15 लीटर देखने को मिला है। अगर हम इसकी 100 में मांग के चलते हैं पेट्रोल, तो आपको ये 1500 आपको मंथली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर अलाउंसेंस है यहाँ पर, बेसिकली ये आप वेलनेस अलाउंसेंस बोलने लगे हैं इसको। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है क्लर्क में, पहले नहीं मिलता था लेकिन अब आजकल देने लगे हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो, अगर हम ईयरली की बात करें तो ये आपका ईयरली मिलता है 1,800 रुपये। और अगर हम इसकी मंथली की बात करें तो मंथली आपको ये मिल जाएगा आई थिंक 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये आपको मंथली ये मिलेगा। मंथली पेट्रोल मिलेगा आपको 1,500 रुपये का, और कुकिंग का भी मिलता है, ये भी ईयरली ही रहता है, 5,600 रुपये कुकिंग का मिलता है। तो आप इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन से कि ये 400 के लगभग, 420 430 के लगभग आपको ये कुकिंग का यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, मैं 450 लिख देता हूँ। और मेडिकल का हमारे पास है, मेडिकल का यहाँ पर मिलता है 28-30, ये भी ईयरली मिलता है। तो अगर आप इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कुछ 230 के लगभग आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर मैं इनका टोटल करके दिखाऊंगा आपको कि कितना आपको मंथली अलाउंसेंस मिलने वाला है, तो आप ये देखिए यहाँ पर 1,500 और 150 45, ये हो गया अपना 75, और ये हमारा हो गया कितना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,500 150 450 प्लस 230। ठीक है, तो 2,330 ये यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो ये हमारा मंथली अलाउंसेंस हो जाएगा 2,330। ठीक है, और प्रीवियस हमारी 43,000 की यहाँ पर सैलरी बनी थी, तो अगर हम इसको इंक्लूड कर दें तो ये 45,600
30 हमको देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो 45K प्लस प्लस रहने वाली है। तो आपके पास इनफ मोटिवेशन होना चाहिए इसको एग्ज़ाम को क्रैक करने का। बेसिकली इसको अक्टूबर में यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आज मतलब प्रीलिम शेड्यूल है। और ठीक है, बस यही छोटा सा अपडेट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे।